जय हिंद, नमस्कार। तो आज के इस हम वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी एसएससी जीडी के लिए, जिसमें हमारे प्रश्न सामान्य हिंदी में कहाँ से पूछे जाते हैं। तो शब्द पद पूछे जाते हैं, क्रिया पूछे जाते हैं, भेद पूछे जाते हैं, मिश्रण वाक्य, संयुक्त वाक्य पूछे जाते हैं, वाक्यों का रूपांतरण पूछा जाता है, स्वर संधि अलंकार यानी संधि को पूछता है, समास पूछते हैं, मुहावरे पूछते हैं, वह लोक पंक्तियाँ देता है, शुद्ध अशुद्ध देता है, अपठित गद्यांश देता है। तो चलिए दोस्त, आज का हम क्लास प्रारंभ करते हैं। इसमें प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं देख लीजिए, कौन कौन से सेट को हम लोग देखेंगे। तो सेट इसमें होगा एसएससी के बारे में देखेंगे। एसएससी जीडी जो है, हमारा प्रश्न इसमें आया है 2014, 2013, 2021, 2019। इन सभी प्रश्नों का हम विश्लेषण इसमें करेंगे। तो आइए हम लोग अपना क्लास को क्या करते हैं दोस्त, प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नों को लेते हैं। देखिए, प्रश्न पूछने का कुछ स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार का रहेगा। प्रश्न जो पूछे जाएंगे दोस्त, तो पहले हम प्रश्नों के बारे में विश्लेषण करते हैं, कौन कौन से प्रश्न हमारा किस प्रकार पूछा गया है। जैसे कि आप पहला प्रश्न हमारा दिया शुद्ध वर्तनी चुनने के लिए। तो शुद्ध वर्तनी में पहला प्रश्न दिया गया कि दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य यानी यहाँ पर जो लिखा गया वाक्य हमें चुनना है कि निरर्थक शब्दों को ज्ञात कीजिए, यानी इसमें कौन सा गलत है, गलत की जगह क्या सही होगा हमको चुनना है। तो लिखा गया है लाइब्रेरी से किताब लाकर दीजिए। देखिए दोस्त, अगर कभी भी लाइब्रेरी से रहेगा तो हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट इस बात को हम देखें कि लाइब्रेरी से किताब की जगह तो कुछ होगा नहीं, तो किताब की जगह हमारा क्या रहेगा, लाइब्रेरी से किताब ला के दीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बिल्कुल बी सही हो जाएगा। देखिए, लाइब्रेरी से कभी भी मांगा जाएगा तो दोस्त किताब को मांगा जाएगा, किताब को नहीं माना जाएगा। यानी इसमें किताब क्या है, अशुद्ध है। जो हमसे पूछा अशुद्ध, तो अशुद्ध क्या हो जाएगा, किताब क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा लिखा है दोस्त, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है दिए गए वाक्यांश में से रेखांकित शब्द में वर्तनी ज्ञात कीजिए। यानी हमसे पूछा गया कि जो मृतक लिखा है के घर आने वही मजदूर थे, यानी कि हमसे पूछ रहा है मृतक जो है, मृतक का शुद्ध रूप होगा क्या। तो देखिएगा दोस्त, मृतक को हम शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं। तो मृतक में री की मात्रा होती है। यह पूछा कब है, हम देख सकते हैं एग्जाम में कितने बार पूछ चुका है। तीसरा प्रश्न दिया गया दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के लिए शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। यानी जो रेखांकित है इसके लिए शुद्ध क्या होगा। देखिए क्या लिखा है, व्याकरण। व्याकरण की जगह क्या होता है दोस्त, व्याकरण होता है। पहला ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सब जो गलत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। यानी सही वर्तनी चुनना है, क्या होगा, कह रहा है इस कहानी के शीर्षक होना चाहिए दोस्त। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, शीर्षक जो है अशुद्ध है, तो शीर्षक के लिए हमें शुद्ध देखना है कि शीर्षक शुद्ध होगा क्या। देखिए दोस्त, शीर्षक में मूर्धन्य स कभी नहीं हो सकता है। जो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बड़ा सा रहता है, यह शीर्षक हो जाएगा। यह सब बिल्कुल क्या है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्द ज्ञात कीजिए जो सही। लिखा है हिंदी हमारी मातृभाषा है। अब देखिएगा दोस्त, मातृभाषा जो है ये लिखा क्या गया, इसके लिए हमें सही वर्तनी चुनने के लिए दिया। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है दोस्त, इस बात को समझिएगा। ऑप्शन दिया है मातृभाषा। देखिए कौन सा मातृभाषा सही होगा। तो देखिए दोस्त, मातृभाषा जो होता है हम इसको मातृभाषा न लिखकर क्या लिखते हैं, मातृभाषा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न दिया क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी कौन सी इसमें शुद्ध वर्तनी, इसको हमको चुनना है। पहला दिया गया शुद्ध वर्तनी में भारत का। देखिए दोस्त, राष्ट्रीय जो है ये बिल्कुल गलत लिखा गया। राष्ट्रीय तो ऐसे कभी लिखा नहीं जाएगा, राष्ट्रीय में होगा बड़ी की मात्रा। लिखा है भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जो थे, ये सही हो सकता है। अगला वाक्य देखते हैं क्या लिखा गया, भारत को राष्ट्रीय वाक्य सत्य। देखिए भारत को गलत है दोस्त, का होगा भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते है। और भारत का राष्ट्र वाक्य, देखिए दोस्त, राष्ट्रीय न होकर क्या हो जाता है, देखिए राष्ट्रीय यहाँ पर टॉप अगर बड़ी की मात्रा रहता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गलती लिखा है। तो भारत का राष्ट्र वाक्य यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल इसका बीज हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य यानी राष्ट्र वाक्य सत्यमेव जयते है। अगले प्रश्न की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी का चयन कीजिए। यानी इसमें गलत वर्तनी कौन सी है, हमको यह ढूंढना है। बच्चा सही लिखा गया, एक सही लिखा गया, सीधा सही लिखा गया, सीधा लिखा है, सीधा सादा। यह जो दोस्त है इसमें क्या है, अशुद्ध, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बच्चा सीधा सादा। जो इसमें वाक्य को पढ़िएगा दोस्त, लिखा गया राम तो एक सीधा साधा बच्चा है। देखिए राम एक सीधा बच्चा हो सकता है या राम एक बच्चा, सही है, सीधा साधा। देखिए दोस्त, जो सीधा साधा लिखा गया इसमें क्या है, ये बिल्कुल गलत दिया, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9,
दिए गए विकल्प में से गलत वर्तनी चुनिए। इसमें भी हमको ढूंढना है गलत, गलत है क्या? उपयुक्त सभी बातों को पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। देखिए जो इसमें जो लिखा उपर्युक्त जो लिखा गया है यह क्या है दोस्त? गलत है। उपयुक्त हम इस तरह नहीं लिखते हैं। उपर्युक्त क्या होता है इसमें? बिल्कुल गलत है। उपर्युक्त को हम लोग लिखते कैसे हैं दोस्तों? देखिए उपयुक्त जो होता है ऊपर युक्त होता है, उपयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्प में से गलत वर्तनी चुनिए। इसमें भी हमसे पूछा अशुद्ध वर्तनी क्या है? निसंदेह। देखिएगा दोस्त निसंदेश जो होता है यह बिल्कुल गलत लिखा जाता है। निसंदेश में क्या होता है? विसर्ग लगा रहता है, तो इसमें विसर्ग नहीं लगा, यही गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा निसंदेश में अशुद्धि क्या है? तो देखिए दोस्त निसंदेश कैसे लिखा जाएगा? इसमें विसर्ग लगता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी दिया है बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्यों में से 3 वाक्य शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। मतलब 3 सही है, एक अशुद्ध है, उसी को हमको चुनना है कि अशुद्ध है क्या। उसे आपका क्या तात्पर्य? देखिए दोस्त उसे तो ना होकर उससे रहता तो सही रहता कि उससे आपका क्या तात्पर्य, तो इसका हम उत्तर बताते। दूसरा लिखा गया है छवि, कभी कहाँ गए? तो कभी कहाँ गए, देखिए दोस्त यह कोई शुद्ध नहीं, इसमें प्रश्न पूछ रहा है तो कभी कहाँ गए यह हमारा शुद्ध नहीं हो सकता। बे बे मतलब कि बातें करो। देखिएगा दोस्त इसमें हमें पूछा है ना कि कौन सा वर्तनी क्या है? शुद्ध है, अशुद्ध है। तो देखिए जो इसमें शुद्ध लिखा गया क्या आपका, इससे आपका क्या, इससे आपका क्या तात्पर्य है, यह हमारा दोस्त शुद्ध होगा। लेकिन इसमें जो लिखा है ऑप्शन नंबर बी को अगर देखेंगे दोस्तों लिखा गया है बे मतलब की बातें करो। बे मतलब की बातें करना होगा, करो नहीं होगा दोस्तों। इसमें क्या हमारा गलत हो जाएगा? जो गलत होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। बे मतलब की बातें करना, बेफजूल की बातें करना, यह क्या इसमें गलत लिखा गया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 लिखा गया दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्द की वर्तनी को चुनिए। यानी रेखांकित शब्द जो है इसमें दिया क्या है दोस्त? वर्तनी जो है इसका शुद्ध वर्तनी चुनना है कि इसका रेखांकित का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। लिखा गया अपराधी को पेश करो। देखिए दोस्त पेश करने में जो होता है बड़ी की मात्रा बड़े सा होता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि बड़ा सा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो दिया है हमारा स दिया जो या मूर्धन स दिया, लेकिन हमारा होना क्या चाहिए यहाँ पर? अगर तालु स रहता तो हम इसको मारते, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? बिल्कुल बी सॉरी सी सही हो जाएगा। इसको होता है पेश करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी चुनना है। यानी कि जो इसमें दिया गया सही वर्तनी क्या है? लिखा गया तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया। देखिए दोस्त मोहल्ला कैसे लिखा जाएगा इस बात को, इसमें लिखा है मोहल्ला, तो हमको मोहल्ला लिखना है तो लिखेंगे मुहल्ला। यानी इसमें जो होता है ओ की मात्रा होता है, छोटा ओ की मात्रा ना होकर में क्या हो जाएगा? म पे ओ की मात्रा रहेगा, मुहल्ला ना होकर क्या होता है? मोहल्ला होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी को चुनिए। आपसे मिलना तो मेरा, देखिए सौभाग्य नहीं होगा दोस्त, क्या होगा? सौभाग्य होगा। तो यही हमसे पूछ रहा है कि इसका होगा क्या। देखिए ऑप्शन क्या दिया है? सौभाग्य दिया है, सौभाग्य दिया है, सौभाग्य दिया है, इसके बाद लिखा गया है सौभाग्य। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सौभाग्य होता है दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी चुनिए। यानी इसमें कौन सी वर्तनी है जो क्या है? गलत वर्तनी है। लिखा गया है इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्या आते हैं? प्रांत आते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया कौन सा गलत है? देखिए दोस्त अंतर्गत, अंतर्गत हमारा कैसे लिखा जाता है? तो इस बात को समझिएगा दोस्त। अंतर्गत इसमें पूछा गया कि अशुद्ध वर्तनी, तो देखिए इसके अंतर्गत विभिन्न प्रांत आते हैं, अपने आप में तो प्रांत सही लिखा गया दोस्त। अंतर्गत, अंतर्गत में क्या दोस्त? अशुद्धि है। भिन्न सही लिखा गया, प्रकार सही है। देखिए तो अंतर्गत जो होता है दोस्त इसमें जो लिखा गया है र क्या कर दिया है यहाँ से? अंतर्गत में यह ग पे र रहता है, लेकिन इस पर र कहाँ लगा दिया है? यह लगा दिया त पर। इससे क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर रहता अंतर्गत तो हम कुछ ऐसे अंतर्गत लिखते। अंतर्गत हमारा होता है अ पे तो अंक की मात्रा लगता है, फिर त रहता है, और ग पे हम उड़नतुआरा लगा देते हैं और इसके बाद त लिखते तो होता है अंतर्गत। देखिए तो शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में हमारा यह पूछ सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक दिया गया, प्रश्न दिया क्वेश्चन नंबर 16 दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी चुनिए। देखिए दोस्त पहला लिखा गया है मेहनत। देखिए दोस्त मेहनत ना होकर क्या होता है? मेहनत होता है। ए की मात्रा होता है, इस पे क्या लगा दिया? आई की मात्रा, यानी मेहनत हम कैसे लिखेंगे? तो मेहनत होता है में पे ए की मात्रा, फिर ह होता है और न होता है, फिर इसके बाद लिखते हैं त। तो इसमें मेहनत जो है मेहनत गलत लिखा गया, तो मेहनत ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हमारा दिया है
17 दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। इसमें भी क्या देखना है दोस्त, कौन सा शुद्ध है। दीपक रोशनी प्रदान करता है, यानी शुद्ध चुनना है दोस्त। तो देखिए दीपक जो होता है, दीपक में कौन सी मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा हो जाती है, तो ये पहला हो जाएगा गलत। दूसरा लिखा गया राम की तुलना में कबीर को मत करो। देखिएगा दोस्त, राम की तुलना में कबीर से मत करो, यह अपने आप में भी मेरे पढ़ने में लग रहा है। यह देखिए मिशन जो है दोस्त, ये गलत लिखा गया। मिशन पे, यह मिशन सब कार्य करता है। देखिए ये मिशन जो अपने आप में गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। औरत में बहुत शक्तियाँ होती है। देखिए औरत में क्या होती है, बहुत शक्तियाँ होती है। शक्ति भी सही लिखा गया, औरत भी बढ़िया लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब पूछा दोस्त, 2024 के शिफ्ट फर्स्ट में पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 दिए गए वाक्य में से रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द को चुनिए। यानी इसमें उचित सार्थक शब्द क्या है, लिखा गया रात क्या लिखा गया है दोस्त, इस बात को समझिए। लिखा गया रात होते ही, देखिए ढोंगी होना चाहिए दोस्त। यहाँ पर क्या लिखा गया, ढम बढ़ जाती है। देखिए ठंडी बढ़ जाती होता, तो इस बात को ठीक है। ये लिखा गया ठंडी बढ़ गई है। देखिए दोस्त ये अपने आप में क्या अशुद्ध दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, रात होते ही क्या, देखिए भीड़ होना चाहिए दोस्त। अपने आप में अगर बैठाएंगे तो रात होते ही भीड़ बढ़ गई, सही लगेगा। भाड़ बढ़ गई नहीं होगा, भाड़ा नहीं होगा, भाड़ नहीं होगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, यानी रात होते ही भीड़ बढ़ गई। ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी को चुनना है। यानी इसमें कौन सी वर्तनी सही है, यही हमको चुनना है। शीघ्र, देखिएगा दोस्त शीघ्र लिखा कैसे जाता है, तो शीघ्र में जो होता है दोस्त, बड़ी की मात्रा स पे होती है, तो इसमें छोटी की मात्रा लगाए तो हम शीघ्र कैसे लिखेंगे दोस्त, शीघ्र लिखते हैं स पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे सी, और इसके बाद होता है घ्र में ये र वाला लगा देंगे, तो ये शीघ्र ऐसे लिखा जाता है। तो शीघ्र इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सी। अगला प्रश्न क्या दिया दोस्त, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी चुनिए। गलत वर्तनी कौन सी, यानी इसमें हमें चुनना है कि गलत क्या है। लिखा गया सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रही है। देखिएगा दोस्त इसमें बात की कहा जा रहा है संपत्ति के लिए, तो संपत्ति देखिएगा दोस्त लिखा गया, तो संपत्ति में अगर हम पढ़ेंगे तो अंक की मात्रा होती है, तो संपत्ति में देखिए अंक की मात्रा नहीं लिखा गया, तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संपत्ति गलत है। संपत्ति को हम लिखते हैं दोस्तों, देखिए सम पे अंक की मात्रा होती है, संपत्ति ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसमें आधा म लिखा दिया, तो संपत्ति क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी शुद्ध वर्तनी में संपत्ति क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी चुनिए। यानी सही वर्तनी लिखा गया है, रेखांकित जो किया गया, क्या लिखा गया, योद्धा। योद्धा देखिएगा दोस्त लिखा कैसे जाता है, तो योद्धा इसमें क्या लिखा गया, बिल्कुल गलत है। तो योद्धा को हम लिखते योद्धा हो जाएगा, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, जो योद्धा है बिल्कुल गलत लिखा गया। यानी योद्धा हमसे शुद्ध ना पूछ कर ये शुद्ध पूछा है, तो इसके लिए शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। योद्धा को कैसे लिखते हैं इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों इसके बाद अगले क्लास में कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।